हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि शुक्राणु की कमी के कारण और लक्षण और इलाज। पुरुषों में धीरे धीरे बांझपन एक आम समस्या के रूप में सामने आ रहा है। पुरुषों में बांझपन की शिकायत कई कारणों से होती है, जिसमें मुख्य रूप से शुक्राणु की कमी की संख्या शामिल होती है। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। यह पुरुष का सीमेन मौजूद है। इसकी उपस्थिति ही एक महिला का प्रेगनेंसी बनाने में सहयोग करती है। शुक्राणु ही महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर एक बच्चे को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। सक्रिय शुक्राणु क्या है? सक्रिय शुक्राणु का मतलब अच्छा यानी स्वच्छ शुक्राणु, जिसकी पहचान उसकी संख्या, गति और आकार के आधार पर किया जाता है। ये तीनों एक प्रकार के शुक्राणु की किस्म हैं। सक्रिय शुक्राणु का मतलब अदृश्य शुक्राणु से हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। दो सिर, छोटे सिर, बड़े सिर, पतली या मुड़ी हुई गर्दन, दो या दो से अधिक पूंछ आदि सक्रिय शुक्राणु की पहचान है। सक्रिय शुक्राणु की संख्या से तात्पर्य एक सीमेन के नमूने भले ही मोटे तौर पर 40 से 300 मिली शुक्राणु की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर किसी के सीमेन सर्वे में शुक्राणु की मात्रा 15 मिली से कम है तो उस पुरुष को पिता बनने में परेशानी होती है। शुक्राणु की गति विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक सीमेन की एजेंसियों में 40% शुक्राणु सक्रिय होने चाहिए और उनकी गति 25 mAh होनी चाहिए। शुक्राणु का आकार शुक्राणु के आकार के 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सिर, गर्दन और पूंछ शामिल है। शुक्राणु के सिर का हिस्सा हमेशा जूझता जाना चाहिए। शुक्राणु के सिर के कुछ हिस्सों में एक्टोटाइपा होता है, जो एक प्रकार का एंजाइम होता है। शुक्राणु की गर्दन सबसे अधिक ताकतवर हिस्सा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यह ऐसे परिणाम में मदद करता है। शुक्राणु की पूंछ में प्रोटीन होता है। शुक्राणु की संख्या विश्व संगठन के अनुसार प्रति वीर्य में शुक्राणु की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ हो तो उसे सामान्य माना जाता है। शुक्राणु में कमी क्या है? वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु की स्थिति को शुक्राणु में कमी यानी स्पर्म काउंट कम होना कहते हैं। आमतौर पर जब एक पुरुष के वीर्य में 1.5 करोड़ प्रति शुक्राणु होते हैं तो उसे मेडिकल की भाषा में शुक्राणु में कमी कहा जाता है। शुक्राणु की कमी होने की स्थिति को चिकित्सक भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, लेकिन जब वीर्य में शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाते तो उसे एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। गर्भधारण के लिए शुक्राणु की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। शुक्राणु में कमी होने पर प्रेग्नेंट होने यानी माता पिता बनने, संतति का सुख प्राप्त करने में परेशानी होती है। हालांकि कुछ मामलों में शुक्राणु की कमी के बावजूद भी कुछ बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। वैसे तो महिलाओं के अंडे को निषेचित यानी फर्टिलाइजर करने के लिए एक ही शुक्राणु चाहिए, लेकिन शुक्राणु की संख्या जितनी अधिक होती है, गर्भावस्था की संभावना उतनी ही अधिक होती है। शुक्राणु की जांच, कम शुक्राणु का निदान। शुक्राणु में कमी का निदान करने के लिए डॉक्टर कुछ खास जांच का सहारा लेते हैं। सामान्य शारीरिक परीक्षण, वीर्य विश्लेषण, हार्मोन परीक्षण, जेनेटिक परीक्षण, टेस्टोग्राफी, अंडकोश या अल्ट्रासाउंड परीक्षण, एजेकुलेशन के बाद यूरिन की जांच, शुक्राणु रोधक एंटीबॉडी परीक्षण, शुक्राणु के विरुद्ध कार्य का परीक्षण। ये सभी जांचों की मदद से डॉक्टर शुक्राणु में कमी के कारणों और स्तर की पुष्टि करते हैं। इसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुक्राणु की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। शुक्राणु का उत्पादन के लिए वृषण के साथ साथ हाइपोथैलेमस और प्यूबिक ग्रंथि को सामान्य रूप से
काम करने की आवश्यकता होती है। वृषण में शुक्राणु का उत्पादन होने के बाद जब एक वीर्य में मिलकर लिंग के माध्यम से निकल नहीं जाता है, एक पतली ट्यूब में रहते हैं। इनमें से कोई भी अंग ठीक तरह से काम नहीं करता या उसमें किसी तरह की समस्या होने पर शुक्राणु की कमी के निम्न चिकित्सीय कारण हो सकते हैं। वेरिकोसेल, हार्मोन परीक्षण, संश्लेषण विस्फोटक, ट्यूमर, गुप्त वृषणता, सीलिएक रोग, शुक्राणु वाहिनी में दोष, शुक्राणु रोधक एंटीबॉडी। शुक्राणु की कमी में पर्यावरण से संबंधित कारण, विकिरण या एक्सरे, भारी धातु के संपर्क में आना, वृषण का अधिक गर्म होना, लंबे समय तक साइकिल चलाना, जीवन से संबंधित शुक्राणु में कमी के कारण, दहशत का साझा, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन, शराब और सिगरेट का सेवन, तनाव, वजन बढ़ना या मोटा होना। इन सब के अलावा भी शुक्राणु में कमी के दूसरे कारण हो सकते हैं। शुक्राणु की संख्या कम होने के नाम का पता लगाने के लिए डॉक्टर जांच का सहारा लेते हैं। शुक्राणु की कमी के लक्षण। वैसे तो शुक्राणु के कम होने के कई लक्षण होते हैं, लेकिन इसका मुख्य लक्षण एक पुरुष के बच्चे के जन्म में असमर्थता है। शुक्राणु कम होने के कारण महिलाओं के अंडे को निषेचित नहीं कर पाता है, नतीजतन महिला गर्भवती होने में फेल हो जाती है। शुक्राणु को कैसे शामिल करें? शुक्राणु की कमी का उपचार कर इसकी संख्या को चिंक जा सकता है। शुक्राणु की संख्या कम होने के कारणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है। कुछ मामलों में पुरुष संबंध से संबंधित का इलाज करना असंभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में माता पिता बनने का सपना पूरा करने के लिए आप और आपके साथी या तो डोनर शुक्राणु का उपयोग कर सकते हैं या बच्चे को गोद ले सकते हैं। शुक्राणु बढ़ाने के लिए क्या ताकत? शुक्राणु की मात्रा बढ़ाने के लिए आप कुछ खास चीज़ों का अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मानदंड जैसे कि लौकी, तोरी, करेला, कंद, फल जैसे कि आम, अंगूर, अनार और केला, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, गोभी, सूखे मेवे में बादाम, अखरोट, अदरक, मखाना, एसिड और खजूर, मक्का, बाजरा, पुराने चावल, गेहूँ, राई, जौ, सोयाबीन, ये सभी शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाने में पूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्राणु की संख्या बढ़ाने का अधिकार से किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले एक बार विशेषज्ञ डॉक्टर की बेशक राय लें। शुक्राणु की कमी से बचाव। शुक्राणु की संख्या कम होने से रोका जा सकता है। कुछ विशेष ऐसे कारण हैं जो वीर्य की संख्या को गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। उन्हें अपनी लाइफ से दूर करके शुक्राणु में होने वाली कमी से बचाया जा सकता है। शुक्राणु की कमी यानी स्पर्म काउंट को कम होने से बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखें। डराने धमकाने वाली जगह से दूर रहे, शराब का सेवन ना करें, सिगरेट से दूर रहे, ड्रग्स को ना लें, अपना वजन कम करें, गर्मी से बचें, तनाव से दूर रहे, खुश रहने की कोशिश करें, उन कामों को करें जिससे आपका मन फ्रेश होता है और आपको खुशी मिलती है। साथ ही अपने डॉक्टर से इन दवाइयों के बारे में बता करें जो शुक्राणु को उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। धन्यवाद।